डियर व्यूवर्स नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 से मुराद ये है कि इस पूरे चैप्टर के कुछ हिस्से अलग अलग पार्ट्स में, ताकि आप देखते वक्त बोर ना हो और ज़्यादा वक्त ना लगे, ऐसी वीडियोस बनाई जा रही है। मैं आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स रखता हूँ जिनको 4 तरीक़ों से कैसे कैसे अलग तरीके से लिखा जा सकता है। x² 2 जमा 5x जमा 6 बराबर 0। एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है x² 2 मनफी 5x जमा 6 बराबर 0। आइए इन दोनों को हल करने की कोशिश करते हैं। इनका तरीका देख लीजिए। तरीका तो वैसे आपको पता है, इसमें कुछ ख़ास बात है, उसको ध्यान में रखना है बस आपको। ये पहले का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, और जो सी पार्ट है इसका सी का, यानी ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो 1 ज़रब 6 देखते हैं। वो जो 6 मिलता है हमको, 6 के पार्ट्स करेंगे हम, इसके फैक्टर लेते हैं तो 3 और 2 मिलते हैं हमको, या 2 और 3 दोनों भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो x² 2 लिखेंगे, 5x की जगह 3x और 2x, ऐसे 5x को 2 हिस्सों में कर देंगे। ये आपने 6 लिखे 0। अब यहाँ पर x मुश्तरक निकालेंगे, यानी x कॉमन निकाले आपने, और यहाँ पर 2 कॉमन निकाले, x + 3। ये इन चीज़ों का ध्यान देना। अब यहाँ पर सब निशानियाँ प्लस की है, इसलिए आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती। ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था किस तरह कॉमन निकाला जाता है। x + 3, पहला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो बचा हुआ x + 2 रहेगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अब इसी स्टेप को अगर आप चाहे तो इस टाइप का भी कर सकते हैं। पहले 2x, बाद में 3x + 6 अगर लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये जो ब्रैकेट है आगे पीछे हो जाएंगे। इसमें से अब यहाँ पर x में से x कॉमन निकलेगा तो x + 2 रहेगा। यहाँ से आप 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, इस टाइप का रहेगा। बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर आप x + 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ x + 3 निकला था, तो इस टाइप का आपको, यानी आगे पीछे लिखने से कोई मिस्टेक नहीं होती, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आप जानते हैं कि x + 3 = 0 और x + 2 = 0। देयरफॉर x की 2 वैल्यूज़ होगी आपके पास, एक होगा -3 होगा और एक दूसरा -2। दैट इज़ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5x है, यहाँ भी 5x है, लेकिन दोनों की साइन चेंज है। अब इस वक्त क्या होगा कि जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी x² के कोएफिशिएंट का और x⁻0 के कोएफिशिएंट का, तो 6 ही आएगा। अब यहाँ पर जो पार्ट्स लेंगे आप, पहले 3 और 2 लिए थे, 3 दूनी 6 हो जाते हैं, लेकिन 3 और 2 को जमा करेंगे तो यू विल गेट +5। अब आपको यहाँ पर -5 चाहिए। -5 का मैंने बताया था उस वक्त आता है जब दोनों नंबर्स की निशानियाँ सेम हो। जब आप -3 + -2 करते हैं तो ये -3 -2 दोनों ही साइन सेम हो गई, इसलिए दोनों का एडिशन करके जो कॉमन साइन है वो लगाई जाती है। कि जब ये +2 प्लस थे तो आपने +5 लिखे थे, इसलिए दोनों माइनस है तो माइनस लिखिए। ये इसका एक तरीका है। अब आपने ये दोनों फिगर लिए, इनको आप यहाँ पर कैसे लिखते हो देख लीजिए। x², अब -5 को 2 हिस्सों में फिर बांट दो आप, +6। अब यहाँ जब आप कॉमन निकालेंगे तो उस वक्त ये देखिए, यहाँ x × x है, यहाँ प्लस मैं लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, -3 × x है। तो आप ये दोनों में से इधर से एक x, ये एक x निकल गया, ये 2 पोर्शन ऐसे। जब आप ये बाहर निकाल लिए तो ये ऑटोमेटिकली x + × फिर -3, यानी ये x -3 कॉमन बचेगा। ये मैंने निकाला x, तो यहाँ x -3। अब ये जो है -2 × x प्लस -2 × -3 अगर मैंने लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है? -× फिर प्लस हो जाएगा +6, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये मुझे -2 हर जगह नज़र आ रहे हैं, यानी मैंने अगर इसको -2 से और इसको भी -2 से डिवाइड किया
तो ये इधर यहाँ और ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ x फिर -3 बच जाएगा। मुझे x -3 का कॉमन ब्रैकेट चाहिए, तो यहाँ मैंने -2 यानी यहाँ जो साइन रहती है उसके साथ ही फिगर को बाहर निकालना। x -3 आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, इट्स 0 x -3, दूसरा होगा x -2। फिर आप इनकी जब वो वैल्यूज़ लेंगे तो x का ये -3 उधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब इसी को फैक्टर्स यही रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज करने में देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं लिखता हूँ x² -x -6 = 0। अब यहाँ मैं 1 × -6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 मिल जाएंगे। अब 6 के में मेरे पास जो फैक्टर्स है, एक तो 3 × 2 है और एक 6 × 1 है, तो 6 में से 1 गए तो 5 बचेंगे और 6 में 1 मिलाए तो 7 बचेंगे। यहाँ नहीं चलता हूँ, लेकिन 3 में से अगर मैं 2 निकालता हूँ तो प्लस के 1 मिलेंगे, और अगर -3 में से +2 निकालता हूँ तो -1 मिलेगा मुझे। अब जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आएगा, और ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 मिलेगा। कि प्लस इंटू माइनस करो तो आंसर में माइनस आता है। अब यहाँ पर मैं इस फिगर को लूँगा कि बड़ा वैल्यू माइनस की रहेगी, इसे -3 + 2, नंबर वही है, सिर्फ साइन चेंज हो रही है हर जगह इनकी, ये ध्यान में रखना आपको। ये होगा x² -3x -2x -6 = 0। कॉमन निकालते वक्त फिर ध्यान में रखिए, यहाँ तो आसान है, ये सिंपल एकदम कि प्लस का x निकाल रहे हैं आप, ये x रहेगा, यहाँ पर -3। अब आप क्या करो, हाँ ये प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस लिखिए, ये x² -3 + 2x + -6। अब यहाँ पर फिर +2 बाहर निकाल लो आप, तो ये x -3 बचेगा। यानी आपने 2x -6 को 2 से जब डिवाइड किए, 2 × 1 = 2, ये 2 × 3 = और माइनस इंटू और ये प्लस है यहाँ पर, तो वो माइनस हो जाएगा। ये आपका कॉमन निकल जाएगा आसानी से, x -3 रहेगा और ये बचेगा x + 2 = 0। x की एक वैल्यू +3 रहेगी और दूसरी वैल्यू -2 रहेंगी, उधर जाएगा। तो अब इसी का तीसरा टाइप देखिए आप, x² - x -6 = 0। फिर 1 × माइनस तो -6। अब यहाँ पर 3 और 2 इसमें भी रहेंगे, 2 × 3 = 6, 3 में से 2 गए तो 1 बच रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बच रहा है वो प्लस में आ रहा है, तो इसलिए बड़े नंबर को प्लस रहेगा, छोटे नंबर को माइनस रहेगा। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस -6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको, x² यहाँ +3x, यहाँ मैंने माइनस लिया था, और यहाँ इसको माइनस दूंगा मैं, जबकि पहले वाले में हमने प्लस लिए थे। यहाँ -6 = 0। x + 3, यहाँ से फिर -2 निकलेगा। अब -x ये वाला पोर्शन, और ये रहेगा -2 × +3, ये -2 दोनों तरफ से निकल जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो x + 3 फिर आपको ब्रैकेट मिलेगा। आइए इसको देखते हैं, -2 कॉमन निकालिए तो x + 3 रहेगा। यानी आपने क्या किया, -2x और -6 था, तो अब कॉमन -2 निकाल रहे तो -2 से इसको डिवाइड करिए, माइनस से -2 × 1 = 2, तो प्लस का x -2 कैंसिल होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = जो x + 3 रहेगा = 0। अब यहाँ पर फिर आपका कॉमन ब्रैकेट x + 3 हो गया, और ये x -2 हो गया 0। यहाँ पर x की वैल्यू एक -3 और +2 रहेगी। यानी इसकी ख़ास बात ये है, इस एग्जाम्पल में बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि जो फैक्टर्स आप ले रहे हैं, जो अवयव ले रहे हैं, अगर ये प्लस और माइनस है तो आंसर में एक जो प्लस था वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस था वो प्लस हो जाता है। और ये जो नंबर मिलते हैं आपको आंसर में, ये नंबर आप इसी में रखते हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये जो 4 आपके पास मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आपके सामने, मेरा मकसद ये है कि हर जगह फैक्टर्स 3 और 2 है,
सिर्फ उसमें साइंस का चेंज है और साइन के चेंज से आपको कितने अलग अलग जवाब और कैसे जमा तफरीक मिलती है उस पर ध्यान देना है। ये जब भी आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, आपको ये बहुत आसान जाएगी। अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का रहता है वो 1 की बजाय कोई दूसरा अदद हो, जैसे 2 या 3, ऐसे जो भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5m/2 इज इक्वल टू 22m+15। जब भी आप फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो एक पहला तरीका ये है कि जितने भी नंबर्स हैं वो बराबर की या इक्वल की साइन के वन साइड में आ जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड में लेकर। 5m² पहले से वैसे ही है, इसको इधर लेकर आएंगे तो -22m हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप 5 और -15 का मल्टीप्लाई करना, ये आपका 15 5 75 हो जाएगी और माइनस में मिलेगी। अब आपको 75 के फैक्टर्स मालूम होना चाहिए। तो 75 1 25 3 15 5 अलावा कोई जोड़ी नहीं है। जैसे ऐसी एक जोड़ी ढूंढना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 22 हो, तो सिर्फ उसमें ये एक जोड़ी मिलती है आपको। अगर 25 में से आप 3 तफरीक करते हो तो यू विल गेट 22, लेकिन 22 आपको माइनस के है तो इसलिए इसको बड़े को माइनस लेना पड़ेगा और इसको छोटे को, तो यू विल गेट माइनस। और जब -25 × 3 करेंगे तो आप -75 लेंगे जो आपको चाहिए। यानी इस फिगर को आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ लिखिए -25 और +3। अब इस एग्जाम्पल को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें बिल्कुल घबराने का नहीं, आप दोनों तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ 5m² -25 पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर +3m -15 0, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5m² +3m -25m -15। अब देखिए कोई चेंज नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर दोनों में कॉमन 5 है कि 5 के टेबल में आते हैं तो 5 और m बाहर निकालेंगे, m दोनों तरफ है तो ये बचेगा m। 5 1 5 हो जाएगा, m से एक m कैंसिल हो गया, एक m बच गया, और 5 5 25 हो जाता है और ये m से m कैंसिल हो गया। यहाँ पर +3 अगर आप बाहर निकालते हैं 3 से आप डिवाइड कर दे, 3 1 3 और 3 5 15, माइनस साइन है पहले से, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस तो माइनस रहेगी। ये होगा आपका m -5 यहाँ कॉमन निकल रहा है और ये 5m +3 मिलता है। m -5 आप 0 लो और 5m +3 को 0 लो, तो ये तो हो गया m = +5 और यहाँ होगा 5m वैसे रहेंगे, इधर जाके -3 हो जाता है तो m = -3/5 लेते हैं। यहाँ पर अब दोनों भी एक दूसरे टेबल में नहीं आते हैं, ना 3 आता है ना 5 आता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सिर्फ m कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ 5 भी बच जाएगा क्योंकि आपने ने 5m² + 3m को m से डिवाइड कर रहे हैं। m से ये m कैंसिल हो गया तो ये 5m बच गया, ये m कैंसिल हो गया 3 बच गया, यानी आपके पास ये जो ब्रैकेट रहेगा वो m 5m + 3 रहेगा। अब यहाँ 25 और 15 तो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, लेकिन 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, यानी ये -25m -15। अब दोनों को मैं -5 से डिवाइड करता हूँ, माइनस से माइनस गया, 5 1 5 5 यानी +5m हो गया, माइनस ये माइनस गया, 5 1 5 3 यानी फिर प्लस आ जाता है। तो मैं -5 कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से, 5m + 3, 5 5 5 और 5 3 अब यहाँ पर जो मेरा कॉमन ब्रैकेट है वो ये है, और दूसरा ब्रैकेट m - 5 = 0, इसलिए 5m + 3 = 0 और
m-5 इज इक्वल टू 0। फिगर वही है, सिर्फ आगे पीछे का मसला है। इससे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते और आसानी से इसको करेंगे। पूरा ध्यान आपको इस बात पर रखना है कि पहले अवयव जो मिलते हैं, जो फैक्टर्स मिलते हैं वो सही है कि नहीं, फिर उनमें उनकी जो साइन कैसी देनी है वो दरमियान के नंबर्स और आखिरी के नंबर्स के निशानियां देखकर तय करना चाहिए। यहाँ एडिशन, ये माइनस आ रहा है तो ये सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। अगर प्लस आता है या दोनों फिर भी माइनस आता है तो कभी कभी दोनों माइनस रहते हैं। ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा तो यहाँ एडिशन है दोनों माइनस का। ये प्लस है तो दोनों प्लस का एडिशन है। ये माइनस और ये माइनस भी रहा और ये प्लस या ये माइनस रहा, तो उस वक्त थोड़ा ध्यान देना कि कौन सा बड़ा नंबर प्लस रहेगा और कौन सा बड़ा नंबर माइनस रहेगा। इसके हिसाब से आप इसको बहुत आराम से और आसानी से कर सकते हैं।